इफ्ताही मुबारक के मौके पे एक आम इंसान को जो अपने फैमिली के लिए जहाद कर रहा था, जो बाहर से आया था अपने फैमिली के लिए, जो असल में जहाद कर रहा था, उस पे गोलियां चलाई। जानते हैं कि आजकल कश्मीर में क्या हालात हैं। यहाँ से हमारे बहुत सारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को वापस जाना पड़ रहा है, नॉन लोकल लेबरर्स को वापस वैली के बाहर माइग्रेट करना पड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर यहाँ कश्मीरी पंडित एक्सोडस अंडरवे है। जी हाँ, यहाँ पे किलिंग्स बहुत बढ़ गई है, टारगेटेड किलिंग्स। लेकिन दोस्तों, क्या ये सही होगा कि आप पूरी कश्मीरी कौम को इसके लिए जिम्मेदार समझें? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरी कश्मीरी कौम इसके लिए जिम्मेदार है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं आप सबको कुछ ऐसी प्रूफ्स दिखाना चाहती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि 80 और 90 के दशक में जो कश्मीर हुआ करता था वो आज का कश्मीर नहीं है। आज के कश्मीर में जो आज के कश्मीरी मुसलमान हैं वो ये नहीं चाहते कि उनके कश्मीरी पंडित भाई एक बार फिर वादी छोड़ के वापस चले जाएं, और इसका प्रूफ मैं आपको दूंगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का रीजन ये था ताकि आप सब एक चीज से सावधान रहें, सतर्क रहें कि बहुत कोशिश हो रही है हमारे देश में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, रिफ्ट क्रिएट करने की, एक रंजिश क्रिएट करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और क्योंकि कश्मीर एक मेजॉरिटी मुसलमान देश स्टेट है, इस वजह से यूनियन टेरिटरी है, इस वजह से ये उंगली पूरे देश के मुसलमानों पे उठ रही है कि उनको शायद अपने हिंदू भाई बहनों से प्यार नहीं है। लेकिन मैं कुछ आपको ऐसे सबूत दिखाऊंगी जिससे आपका मन इन बातों से बदल जाएगा और आप इस तरह की जहरीली बातों में ना आए। तो पहला सबूत ये है दोस्तों, आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स मूवी में भी आपने देखा होगा, ये बात सच है कि एक जमाने में मस्जिदों से ये ऐलान किया जाता था कि कश्मीरी पंडित यहाँ पे रहो, हम में से एक बनो, हम में से एक बन के रहो, या फिर यहाँ से निकल जाओ। कश्मीरी पंडित मर्द यहाँ से निकल जाएं, औरतें पीछे रह जाएं, और इस तरह की वाहियात अनाउंसमेंट्स मस्जिदों से होती थी। रालिव, गालिब और सालिव, ये अनाउंसमेंट मस्जिदों से होती थी। जी हाँ, ये सच है। मगर आज मस्जिदों का कुछ और ही तेवर है। आज मैं आपको दिखा दूं, अनंतनाग के जामिया मस्जिद, मतलब जो मेन मस्जिद होती है एक जगह की, वहाँ की जामिया मस्जिद के मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने यह ऐलान किया मस्जिद से कि हिंदुओं का कत्लेआम बंद कर दो और नॉन लोकल्स का कत्लेआम बंद कर दो। किसी भी मासूम को हलाक करना हमारे मजहब के दायरे में नहीं है। आप खुद देख लीजिए। दोस्तों, सबूत नंबर दो है कि कश्मीरी मुसलमान पे ये ब्लेम किया जाता था कि वो चुप रहता है। ठीक है, अगर हर एक कश्मीरी मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मगर वो चुप रहता है। जब उसके कश्मीरी पंडित भाई बहनों का यहाँ से पलायन हो रहा था, वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। जब उनके साथ यहाँ जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, कश्मीरी मुसलमान ने कुछ नहीं बोला और सब कुछ होने दिया। मगर अब ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे कश्मीरी मुसलमान प्रोटेस्ट करने के लिए लाल चौक और अन्य जगहों पर आ गए हैं। कश्मीरी हिंदू किलिंग्स के अगेंस्ट, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रस्तों पे आ गए हैं। आप खुद देखिए। हिंदू मुस्लिम सिख
सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद कश्मीरियत। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा जहाद है, कैसा जहाद है। इस महीने में तो शैतान भी बंद रहता है, लेकिन इन दरिंदों ने इस माही मुबारक के मौके पे एक आम इंसान को जो अपने फैमिली के लिए जहाद कर रहा था, जो बाहर से आया था अपने फैमिली के लिए, जो असल में जहाद कर रहा था, उस पर गोलियां चलाई। ये उसलिए हमारे और साउथ कश्मीर में भी कल से कुछ इनोसेंट लोगों पे गोलियां चलाई, एक दो वहां पे भी कल शहीद हो गए, उसलिए हमारे। अच्छा, अब आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? उन दरिंदों को पकड़ के जल्द से जल्द फांसी दे, उनको फांसी दे। इनोसेंट किलिंग को बंद करो, बंद करो। इनोसेंट किलिंग को बंद करो, बंद करो। इनोसेंट किलिंग को बंद करो, बंद करो। नहीं करेगी किसी का माफ, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। अगला सबूत ये है दोस्तों कि अनंतनाग में कल एक एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर में 2 या 3 मिलिटेंट्स मारे गए थे। ऑफ कोर्स कुछ लोग उन्हें मिलिटेंट्स कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ उनको दहशतगर्द ही कहते हैं। वो दहशतगर्द कहाँ छुपे थे क्या आप जानते हैं दोस्तों? अनंतनाग इतना बड़ा तहसील है, इतना बड़ा जिला है यहाँ पे, लेकिन पूरे अनंतनाग में एक भी कश्मीरी मुस्लिम फैमिली ने इन दहशतगर्दों को अपने घर में जगह नहीं दी। इस वजह से ये दहशतगर्द जाके छुपे थे एक पैडी फील्ड में, एक राइस फील्ड में, और उस चीज का खुलासा आज ही हुआ है। अगला सबूत ये है दोस्तों कि अगर आप देखोगे, एक वीडियो वायरल हुआ था सीसीटीवी फुटेज का, जिसमें हमारे भाई बैंक मैनेजर विजय कुमार की उनकी जैसे हत्या की गई, वो उस सीसीटीवी में कैप्चर हो गया है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो बंदा वहां पर आया और उसने पीछे से गोली मारी हमारे भाई को और वहां से भाग गया, उस बंदे ने कड़ा पहना था। आप सब जानते ही होंगे कि कोई भी कश्मीरी मुस्लिम कड़े नहीं पहनते हैं, कश्मीरी मुसलमान लड़के जो हैं वो कड़ा नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब कि वो जो किला था वो कश्मीरी मुस्लिम नहीं था। अब कौन था, किसने उसको पैसे दिए ये असैसिनेशन करने के लिए, और उसके पीछे क्या था, ये आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि एक टाइम पे देविंदर सिंह यहाँ पे पकड़ा गया था। वो मुलविस था टेररिस्ट एक्टिविटीज में, वो तो मुस्लिम नहीं था, मगर उसकी इस हरकत की वजह से उसके पकड़े जाने से पहले एक कश्मीरी मुस्लिम बदनाम होता गया कि वो टेररिस्ट है। आप कापरन ऋषिपुरा अनंतनाग एनकाउंटर से आपको रूबरू कराती है, जो कि कल शाम वहाँ पे शुरू हुआ था। तो फौज को वहाँ पर इतला मिली थी कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद ही वहाँ पे फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर वहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया है। तलाशी वहाँ पे फौज ने भी मोर्चा संभाला है और वहाँ पे जवाबी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद ही वहाँ पे यही जो रिपोर्ट्स है हमारे पास सूत्रों के हवाले से, उसमें यही बताया जा रहा है कि अभी तक वहाँ पे हिजबुल का टॉप कमांडर निसार अहमद खांडे वहाँ पे वो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसमें यही बताया जा रहा है कि और जो 3 सोल्जर्स है इंडियन आर्मी के वो जख्मी, इसमें साथ ही साथ एक सिविलियन के इंजर्ड होने की खबर। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि हम मतलब कश्मीरी मुस्लिम्स और आप सब में, बाकी के हिंदुस्तानियों में ये रंजिश पैदा करने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है, कौन पैसे ले रहा है, कौन ये करप्शन करके इस कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखना चाहता है, ये आप ही सोचिए दोस्तों। ऐसे बहुत सारे सबूत मेरे पास आज भी हैं। बड़गाम में आज एक फेथ इवेंट हुआ था, इंटरफेथ इवेंट, जिसमें हर एक फेथ के लोग आगे आके आप लोगों से कह रहे थे कि प्लीज़ यहाँ से मत भागिए, ये आपकी ही वैल्यू, जो यहाँ काम कर रहे हैं कई अरसों से, वो चाहे किसी भी मजहब के हों, लेकिन अगर वो कश्मीर में एक अरसे से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, तो वो यहीं के हैं। कश्मीरी पंडित तो पहले से यहीं के हैं, वो चाहे जितना भी बाहर रह ले, लेकिन वो बिलोंग करते हैं इसी सरजमीन को। तो ये पैगाम पहुंचाने के लिए हमारे मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी, जो ग्रैंड मुफ्ती है कश्मीर के, उन्होंने भी इन किलिंग्स को ओपनली कंडेम किया है। Every killing is deplorable, and this is a heinous crime. I personally feel pain about such killings, and my sympathies are with the family. And I want people to understand that we have to maintain amity and brotherhood between the communities, and so we should not allow miscreants to create atmosphere of mistrust between the communities. दोस्तों जो ग्रैंड मुफ्ती है कश्मीर के, उन्होंने इन किलिंग्स को ओपनली कंडेम किया है, जिसका मतलब कि ग्रैंड मुफ्ती की बात को कोई भी मुस्लिम यहाँ पे नहीं जुटला सकता, जिसका मतलब है कि कश्मीरी मुसलमान इन कत्लों में मुलविस नहीं है। ये क्या साजिश चल रही है, किसके द्वारा ये साजिश चल रही है, ये आप लोग ही सोच लीजिए दोस्तों। लेकिन प्लीज़
अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों और बहनों को अपने से अलग मत समझिए, क्योंकि ये मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, 80s और 90s के दशक नहीं है जो पहले होता था, क्योंकि वहाँ उस समय पार से लोग यहाँ आते थे और वो ये सब दहशतगर्दी करते थे। लेकिन अब हमारी जो सेना है वो इतनी अलर्ट और तैनात है बॉर्डर्स पे कि पार से लोगों का आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी बात, जो बॉर्डर एरियाज है पाकिस्तान के, वो चाहे करना के साइड से हो, उड़ी के साइड से हो, या कहीं बिकुपारा के साइड से हो, या फिर इवन जम्मू के साइड से हो, इंटरनेशनल बॉर्डर, जो हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो नेशनलिस्ट इंडियंस हैं, और वो तिरंगा उठाते हैं, वो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो तिरंगा उठाते हैं और वो प्राउड इंडियंस खुद को कहते हैं, जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान का कल्चर यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता, जिसका मतलब है कि करप्शन यहीं कहीं सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर से पनप रही है। और ये करप्शन कौन कर रहा है, ये साजिश में कौन मुलविस है, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच रंजिश पैदा करने की साजिश में, ये आप खुद